रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी राम ने, अरे उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। तो रोते रोते हंसना सीखेंगे, हंसते हंसते रोना। इसी के साथ हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। काफ़ी साथियों के मैसेज आएगा गुरुजी एग्जाम नज़दीक आ गया है, तो भाई किस बात का डर है। आप अकेले तो ऐसे हो नहीं कि सारा, मतलब लोग काफ़ी ऐसे हैं, मतलब देखो ऐसे सोचो कि अगर हम ज़्यादा लोड लेंगे, बर्जन लेंगे किसी चीज़ का, तो वो क्या समाधान हो जाएगा उसका? नहीं होगा। खुश रहकर इन सारी तकलीफ़ों को बताया जाता है कि जो मृत्यु होती है ना, वो भी एक महोत्सव होती है अगर हम उसे मान लें तो। और कोई विपत्ति होती है तो बाद में वो संपत्ति बन जाती है। यदि कोई हमारी आलोचना कर रहा है तो वो उसमें भी हमारा प्रचार हो रहा है। ऐसे नहीं है कि उसके अंदर हमारा कुछ ना कुछ जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा। सोच के देखो, आपकी कोई किसी के सामने आलोचना करेगा तो आपके बारे में सोचने लगेगा या नहीं लगेगा? वो बिल्कुल लगेगा सर। तो इसीलिए बढ़िया मेहनत के साथ लगे रहो, एक दिन मंजिल को जरूर पा जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा आज में जो टॉपिक लिया है वो है राजस्थान की झील। झील का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लवणीय झील नहीं है। मेरे दोस्त कई तो प्रश्न पढ़ते हैं, फटाफट टिक मारते हैं, लवणीय झील पंचभद्रा, ऐसे नहीं, आराम से पढ़ो। निम्नलिखित में से लवणीय झील नहीं है। और कई साथी को बता दूं, मैं अपना टेलीग्राम चैनल है, अब कई कहते हैं क्लास नहीं मिलती। देखो क्लास भी नहीं मिलेगी और कॉमेंट भी नहीं कर पाओगे आप। चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो उसमें ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल जाता है आपको। और उसके बाद अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जीके बाय अजय सर नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो तो वहीं आपको क्लासेस वगैरह लिंक मिल जाया करेगा। और नोट्स वगैरह भी वहीं देता हूं मैं। तो निम्नलिखित में से लवणीय झील नहीं है। इसका उत्तर, लवणीय का मतलब होता है मेरे भाई खारे पानी की झील, तो खारे पानी की नहीं है। पहले मैं आपको बताता हूँ राजस्थान में सारी मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं। तो उसका एक ट्रिक याद रखना गुरुजी, क्या? राज बाको, बोलो राज बाको, सीप पिन, सीप पिन, फाफ आऊं काग, फाफ आऊं काग, बाप, बाप, राज बाको, सीप पिन, फाफ आऊं काग है। बाप नहीं इसमें, बाप खारे पानी की, ठीक है, ये देखना। रा से मेरे भाई याद रखना राजसमंद। जो राजसमंद झील है वो मीठे पानी की झील है। जयसमंद, राज के बाद जय लगा दो, जयसमंद बन जाएगा। बा से हो जाएगा बालसमंद, को से हो जाएगा कोलायत। मेरे कई प्रिय साथी उत्तर समझ गए होंगे, अगर आपने पहले बताया तो बहुत वेरी गुड। सी से हो जाएगा सिलीसेड, सिलीसेड। इस पै से हो जाएगा पिछोला, पैसे क्या हो जाएगा मेरे भाई? पिछोला, ठीक है। और गुरुजी इसके बाद इस पी से करो पिछोला, अच्छा इधर कर लो पुष्कर, क्योंकि फिर वो पी वाला सेट बैठ जाएगी ट्रिक। इधर करो पुष्कर और उधर करो पिछोला। न से नक्की, नक्की भी मीठे पानी की झील है। फा से फाय सागर और इस फै से फतेह सागर। आ से आना सागर, ऊ से उदय सागर, का से कायलाना और गे से गेव सागर। ये मेरे भाई आपको याद करनी है। ये राजस्थान की सभी मीठे पानी की क्या झील, राजसमंद, जयसमंद, बालसमंद, कोलायत, सिलीसेड, पुष्कर, पिछोला, नक्की, फाय सागर, फतेह सागर, आना सागर, उदय सागर, कायलाना, गेव सागर। इसका जो राइट उत्तर होगा लवणीय झील नहीं है। तो अब नीचे देखो मैंने लिखा दिया कोलायत। कोलायत एक मीठे पानी की झील है जो राजस्थान के बीकानेर में है। चलो गुरुजी ये बताओ राजसमंद कहाँ है? राजसमंद राजसमंद में ही है। जयसमंद उदयपुर के अंदर है। बालसमंद जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर। कोलायत जो झील है वो राजस्थान के बीकानेर जिले में है। सिलीसेड झील है वो राजस्थान के अलवर जिले में है। पुष्कर जो झील है वो राजस्थान के अजमेर जिले में है। पिछोला झील मेरे भाई उदयपुर के अंदर। अब बात करें नक्की। नक्की जो झील है उस वो कौन सी है? सिरोही जिलों में। फतेह सागर झील उदयपुर में। आना सागर जो झील है वो अजमेर के अंदर।
उदय सागर झील जो है, उदय सागर वो उदयपुर के अंदर, नाम से स्पष्ट हो रहा है। कायलाना जो झील है वो जोधपुर के अंदर। गेप सागर झील है डूंगरपुर के अंदर। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गेप सागर भी नाम मिलता है इसका, वो कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर। अच्छा, ये सारे मीठे पढ़ेंगे तो ये पहला प्रश्न वेरी गुड, अगर आपने इसका सही उत्तर दिया कोलायत। और याद रखना, कोलायत में कपिल मुनि की तपस्या स्थली है। कपिल मुनि ने तपस्या यही की थी, तो तपोस्थली है। यहाँ पर कपिल मुनि का जो मेला लगता है वो लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को। इसीलिए याद रखना, कार्तिक पूर्णिमा का महीना कौन सा होता है? नवंबर का। ठीक है। बाई तालाब झील कहां पर है? बाई तालाब झील राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अंदर बनी हुई है। डूंगरपुर में जो गेप सागर झील है, गेप सागर, बताया जाता है कि इसके किनारे बना हुआ काली बाई का स्मारक। काली बाई का स्मारक किस झील के किनारे बना हुआ है? यह बना हुआ है डूंगरपुर में गेप सागर झील के किनारे। बिल्कुल, बाई तालाब झील जो है वो बांसवाड़ा जिले के अंदर है। ओके गुरुजी, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह आगे जो नेक्स्ट प्रश्न आएगा उसमें आप देखो, ये है कि नेक्स्ट प्रश्न के जवाब को तैयार रखो। प्रश्न आते ही कूद पड़ो उस प्रश्न पे गुरुजी, बिल्कुल। और मान के चलना, ये क्लास में फिर आपको कह रहा हूं इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, अगर मिस करते हो तो बहुत ज्यादा नुकसान आपका इसके अंदर। ठीक है, बिल्कुल। पंचपदरा झील में, किसमें? पंचपदरा में सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की मात्रा है, यह अनुमानित बताई जाती है। ठीक है, लगभग कितना सोडियम क्लोराइड पाया जाता है? ऑप्शन ए करो 80%, ऑप्शन बी करो 70%, ऑप्शन सी करो 98%, ऑप्शन डी करो 99%। बोलो इसका राइट उत्तर क्या होगा? इससे पहले मैं इसके बाद पंचपदरा के बारे में बताता हूं। पंचपदरा झील, यहां पर खारवाल जाति के लोगों द्वारा, किस जाति के? खारवाल जाति। खारवाल जाति के द्वारा मोरली झाड़ी से नमक तैयार किया जाता है। किस झाड़ी से? मोरली झाड़ी से नमक तैयार किया जाता है। इस झील का जो नमक है वो उच्चतम नमक बताया जाता है, क्योंकि जिस झील के अंदर सोडियम क्लोराइड अधिक पाएगा वो नमक कैसा होगा? उच्चतम। तो इसका जो राइट उत्तर होगा, बिल्कुल जिस साथी ने किया, 98%। पंचपदरा सोडियम क्लोराइड की मात्रा जो है, और पंचपदरा झील जो है वो 98% है। पंचपदरा झील राजस्थान के कौन से जिले में है? बाड़मेर के अंदर। इसके बाद जो आगे का नेक्स्ट प्रश्न आएगा वो मेरे भाई है, पुष्कर झील को, किसको? पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की जो योजना है उसमें सहयोग कौन दे रहा है? योजना में सहयोग किसका है? कौन से देश का सहयोग है? ऑप्शन ए में है जापान, बी में है पाकिस्तान, सी में है फ्रांस और डी में है कनाडा। बताओ इसका राइट उत्तर क्या होगा? तब से पहले मैं इस पुष्कर के बारे में बताता हूं। पुष्कर झील राजस्थान के अजमेर जिले में है। यह राजस्थान की सबसे प्राचीन झील है, राजस्थान की सबसे पवित्र झील है, राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील है। प्रदूषित क्यों है गुरुजी? क्योंकि देखो, पवित्र होगी तो लोग ज्यादा जाएंगे, लोग ज्यादा जाने का मतलब ये है कि प्रदूषित करेंगे। तो राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील भी यही है। इसको प्रयागराज का गुरु माना जाता है। प्रयागराज का गुरु किसे कहते हैं? इसी पुष्कर झील को कहा जाता है। पुष्कर झील को ही कहते हैं तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा। इसे ही कहते हैं कोंकण तीर्थ। ठीक है, तीर्थों का मामा पुष्कर को कहते हैं। गुरुजी तीर्थों की नानी, तो वो कहते हैं देवयानी तीर्थ को, देवयानी तीर्थ। देवयानी तीर्थ को क्या कहते हैं? तीर्थों की नानी, जिसका मंदिर सांबर जिले के किनारे जयपुर में बना हुआ है। गुरुजी तीर्थों का मामा
तो वो कहते हैं मचकुंड तालाब को। और मचकुंड जो है वो कहाँ है? वो है धौलपुर के अंदर। सिंपल सी बात है, याद हो जाएगा। तीर्थों का मामा मचकुंड, मैं हूँ मामो मचकुंड, सॉरी तीर्थों का भाणजा। तीर्थों का भाणजा किसे कहते हैं? मचकुंड को। तीर्थों की नानी देवी है, तीर्थों का मामा पुष्कर। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कनाडा। तो ये जो सफाई वाला काम है स्वच्छ रखने का, वो कनाडा के सहयोग से चल रहा है। इसी के किनारे बने हुए हैं 52 घाट, जिसमें से जो फेमस घाट है उसका नाम है गो घाट। क्या नाम है? गो घाट। ये गो घाट इसका सबसे पवित्र घाट बताया जाता है। सबसे पवित्र घाट कौन सा? गो घाट। इसी का नाम आप जानते हो जनाना घाट के नाम से। इसी को क्या कहते हैं? जनाना घाट। जनाना घाट नाम किया था मैडम मेरी ने। किसने किया था? मैडम मेरी। जनाना घाट क्यों करे गुरु जी? अडरोल को दौड़ मतलब बनाता पहला तो कहा नहीं, जनानियों के लिए अलग होना चाहिए और हाँ उनके लिए अलग होना चाहिए। ठीक है। गो घाट को कहते हैं गांधी घाट। क्या कहते हैं? गांधी घाट। गांधी घाट क्यों कहते हैं? क्योंकि गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन जो किया गया था वो इसी झील में किया गया था। गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन कहाँ किया गया था? इसी झील के अंदर। 52 घाट है, 52 में प्रसिद्ध है गो घाट, जिसे जनाना घाट के नाम से भी जाना जाता है। तो ठीक है, पंचभद्रा में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% है। खारवाल जाति से जो है वो नमक तैयार किया जाता है। इसके बाद पुष्कर झील स्वच्छ रखने के लिए कनाडा जो है वो सहयोग कर रहा है। ये बात तुम याद रखना। और यहाँ पुष्कर झील के किनारे एक मेला लगता है जिसका नाम है रंगीला मेला। रंगीला मेला ऊंट बिक्री के लिए बहुत ही फेमस है। उसके बाद जो नेक्स्ट पर्सन है वो है आपका अन्ना सागर झील का निर्माण किस राजा ने करवाया? अन्ना सागर झील का निर्माण किस राजा ने करवाया? ऑप्शन ए वासुदेव चौहान। किसने? वासुदेव चौहान। ऑप्शन बी अन्नाजी चौहान। ऑप्शन बी के बाद याद रखो सी पृथ्वीराज तृतीय। और ऑप्शन लिखो डी। डी में कर ले मेरे भाई विग्रहराज फोर्थ, विग्रहराज चतुर्थ। किसने करवाया था? फटाफट बता दो। तो देखो पहले तो बात करें अन्ना सागर झील की। अन्ना सागर झील का आक्रमण तुर्कों के रक्त रंजी धरती से साफ करवाने के लिए 1137 में करवाया था। किसने? बोलो। अन्नाजी चौहान, जिसे अर्नोराज चौहान कहते हैं। इसे किस नाम से और जानते हैं? अर्नोराज के नाम से भी जाना जाता है। अन्ना सागर झील जो है तुर्कों की रक्त रंजी भूमि को साफ करवाने के लिए करवाया था। देखो इसमें याद रखना वासुदेव जो चौहान था, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख कहां पर लगा हुआ है? भीलवाड़ा में। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण करवाया। सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने। अर्नोराज ने करवाया अन्ना सागर झील का निर्माण। ठीक है, यह प्रश्न इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। पृथ्वीराज जो चौहान तृतीय है, इसके टाइम युद्ध हुए थे तराइन के। तराइन जो स्थान है वो हरियाणा के अंदर पड़ता है, करनाल जिले के अंदर। तो पूछे तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। ये बात बता रहा हूं मैं किसकी तुम्हें? युद्ध की, प्रथम और दूसरा। पहला युद्ध पहले में हुआ 1191 में, दूसरा हुआ 1192 में। ठीक है। पहले युद्ध के अंदर एक तरफ सेना लेकर खड़ा था गौरी और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इसमें भी पहले गौरी खड़ा था और दूसरे में पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पहले में पृथ्वीराज की जीत, दूसरे में पृथ्वीराज की हार। ठीक है। प्रश्न इतना ही आता है कि तराइन का प्रथम युद्ध किस किसके मध्य हुआ था? इसके मध्य, या जीत पूछ लेगा तराइन के प्रथम में कितनी किसकी होगी, क्योंकि हम राजस्थान के हैं तो राजस्थान जीके बढ़ेगा। गौरी की जीत वाला प्रश्न कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, याद रखना। तराइन के गुरुजी इतिहास में युद्ध कितने हुए? तराइन के इतिहास में 3 युद्ध हुए। तो तीसरा युद्ध कब हुआ? तो तीसरा युद्ध हुआ था 1215 में। ताजुद्दीन यलदौज, ताजुद्दीन यलदौज
और एक तरफ था नासिरुद्दीन कुबाचा। कुबाचा एक तरफ तो ये दोनों थे, कुबाचा, और दूसरी तरफ जो सेना लेकर खड़ा था वो खड़ा था इल्तुतमिश। इस युद्ध में इल्तुतमिश की जीत हो गई थी, ये दोनों को हार का सामना करना ही पड़ा था। गुरुजी पानीपत के युद्ध कितने हुए हैं? पानीपत के भी मेरे भाई हरियाणा के अंदर ये भी पानीपत के भी 3 हुए हैं, 1 2 3। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1555 के अंदर, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761 के अंदर। ये बात तुम याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद मेरे भाई जो आगे की बात है वो ये है कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांभर जिले का निर्माण किसने करवाया था? तो वासुदेव चौहान ने। अब विग्रह राज ने काम किया था क्या गुरुजी? कंठाभरण संस्कृत पाठशाला बनवाई, जिसको तुड़वा दिया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा के क्या बनाया? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है? अजमेर के अंदर। ये बात याद रह जाएगी, बिल्कुल रह जाएगी गुरुजी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पर्सन, अन्ना सागर झील का कंप्लीट हुआ। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन मदनी की चुपके से। ले भाई, आगे का जो पर्सन है वो है जेत सागर झील का है। क्या? जेत सागर झील। देखो ये है तो तालाब, लेकिन झील आता है किताब में लिखा हुआ, कहां पर है? ऑप्शन ए करौली, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन डी सी उदयपुर, ऑप्शन डी बूंदी। कर दियो राइट उत्तर क्या होगा? इतना मैं थाना बात बताऊं। उदयपुर, उदयपुर को कहते हैं लेक्स ऑफ, झीलों की नगरी। अब ऐसी इंग्लिश इसी आवाज थोड़ी देखते रहो। झीलों की नगरी किन का? आपने उदयपुर ने। गुरुजी आवाज तो हो जाएगी बी का बात। भारत में झीलों की नगरी किसे कहते हैं? भारत में श्रीनगर को कहते हैं। किसे कहते हैं? श्रीनगर। श्रीनगर की स्थापना की थी सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक द्वारा बसाया गया नगर था जिसका नाम था श्रीनगर। विश्व में झीलों की नगरी किसे कहते हैं? विश्व में कहा फिनलैंड ने। किसे कहते हैं? फिनलैंड। फिनलैंड को हजारों झीलों का देश कहते हैं। हजारों झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा बूंदी। क्या होगा? बूंदी। इसी बूंदी को कहते हैं बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर। और शहर से याद रखना, एक तो आती है 84 खंभों की छतरी, एक आती है 80 खंभों की छतरी। अस्सी खंभों की छतरी और एक आती है 80 खंभों की, एक 84 खंभों की, एक 80 की। एवं 80 ये मुंशी महारानी की है। ऐसे 80 ऐसे अलवर। अलवर जिले में जो छतरी है वो कितने खंभों की? 80 की। 84 खंभों की जो छतरी है वो है बूंदी के अंदर। कहां पर है? बूंदी के अंदर। ये बात याद रखना, ठीक है मेरे भाई। ओके चलो भाई, अगला पर्सन जो है वो नेक्स्ट यही लिख लेते हैं। नेक्स्ट पर्सन जो है आपका, जल महल किस झील में स्थित है? कौन सा महल? जल महल किस झील में स्थित है? ऑप्शन ए मानसागर झील, ऑप्शन बी पिछोला झील, ऑप्शन बी पिछोला हो गया, और उसके बाद तुम करो फाय सागर, डी में लिख लो स्वरूप सागर। ठीक है, ले भाई बता दे जल महल किस झील में स्थित है? तो पहले तो देखो जल महल है कहाँ? गुरुजी जल महल जो है वो राजस्थान के जयपुर में है। अब इनमें से जयपुर में जो झील है वो कौन सी है? बिल्कुल मानसागर झील।
कौन सी झील? मानसागर झील। ये कहां पर है? जयपुर में। पिछोला झील राजस्थान के उदयपुर जिले में। फाय सागर जो झील है वो हो गई उदयपुर में, और स्वरूप सागर है ये भी कहां होगी? उदयपुर में। फाय सागर झील उदयपुर में है। इसी प्रकार एक झील हो रहा फतेह सागर, चलो वो आगे बताता हूं। चलो इसके बाद आप मेरे को एक प्रश्न बताओ, सहेलियों की बाड़ी, सुन ले रे भाई सुन ले, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किस राजा ने करवाया? ऑप्शन ए फतेह सिंह, ऑप्शन बी सांगा, ऑप्शन सी सांगा सेकंड, और ऑप्शन डी स्वरूप सिंह। कर दे भाई। सहेलियों की जो बाड़ी बनी है वो फतेह सागर झील के किनारे बनी है। फतेह सागर झील की झील के किनारे फतेह सागर। इसके इधर जाएंगे तो एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है मोती मगरी, मोती मगरी पहाड़ी। और इसी मोती मगरी पहाड़ी के ऊपर स्मारक बना है किसका? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जो स्मारक बना है वो कहां पर बना है? मोती मगरी पहाड़ी। और ये जो झील है फतेह सागर वो राजस्थान के कौन से जिले में विराजमान है? उदयपुर। तो बिल्कुल आप गलत बोल रहे थे जो आप फतेह सिंह बोल रहे थे। इसका राइट उत्तर क्या होगा? सांगा द्वितीय। फतेह सिंह ने तो इस झील का निर्माण करवाया था। बताया जाता है कि इसी फतेह सागर को कनौट बांध के नाम से भी जानते हैं। कनौट बांध, ये इसका क्या मिलता है? उपनाम। ठीक है, अब याद रखना, भूलना ना। इसके बाद जो मेरे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न है आपका वो ये है, कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया? नेक्स्ट प्रश्न है, कायलाना झील का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था? अच्छा, इसके बाद नदियों में कुछ प्रश्न रह गए थे। आज बस ये झीलों का छोटा सा टॉपिक है तो ये सट जाएगा जल्दी, फिर नदियों वाले उठाता हूँ, थोड़े बहुत प्रश्न है। तो कायलाना झील, इसका जो निर्माण था वो किसने करवाया ये बताना है। ऑप्शन ए कल्याणमल, ऑप्शन बी मालदेव, ऑप्शन सी राय सिंह, ऑप्शन डी प्रताप सिंह। कर दियो भाई उत्तर क्यों? गुरुजी पहले यहां बताओ अपने कायलाना झील है क्या? तो मेरा भाई कायलाना झील राजस्थान के जोधपुर में मीठे पानी की झील है। कहां पर है? जोधपुर में। कल्याणमल बीकानेर का वो राजा था जो मुगल दरबार में गया था, मुगलों के अधीनता स्वीकार की थी। मालदेव को कहते हैं 52 युद्धों का विजेता, 52 युद्धों का विजेता। मालदेव को मारवाड़ के राठौड़ों का पितरंता कहते हैं। मारवाड़ के राठौड़ों का पितरंता किसे कहते हैं? मालदेव को। राय सिंह को मुगल दरबार का स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तंभ। इसने एक किला बनवाया था राय सिंह ने, ऐसा गोल ना मारो फिर तुम उत्तर मान लोगे इसको। राय सिंह ने किला बनवाया था और उस किले का नाम है जूनागढ़। कौन सा किला? जूनागढ़। जूनागढ़ का किला कहाँ है? बीकानेर के अंदर। इस किले की जो नींव रखी थी वो रखी थी राव बीका ने। राव बीका ने। बीकानेर की स्थापना कब हुई? बीकानेर की स्थापना हुई थी 1488 में। बीकानेर की स्थापना कब हुई? 1488 में, आखा तीज के दिन। आखा तीज कब आती है गुरुजी? वैशाख शुक्ल तृतीय को आखा तीज आती है, उसी दिन स्थापना हुई थी। गुरुजी अजमेर की स्थापना कब हुई? यह स्थापना की थी राव बीका ने। किसने की? राव बीका ने। दोस्तों इसके प्रश्न आते हैं तो ये लिख लेना। अजमेर की देख लो, जयपुर की स्थापना देख लो, सिरोही की स्थापना देख लो, और इसके बाद तुम देख लो भाई, चलो एक बार इतनी देखो, आगे हो रहा चाहिए। जोधपुर हो गया, इधर नहीं दिखेगा।
जोधपुर की स्थापना देख लो, उदयपुर की स्थापना देख लो। अजमेर की 1-1-1-3 में हुई, किसने की थी? अजय राज। चौहानों का जो विस्तार हुआ था साम्राज्य का, वो किसके टाइम हुआ था? अजय राज के टाइम। जयपुर के जो की थी वो जय सिंह ने की, सवाई जय सिंह ने। कब की? 18 नवंबर 1727। और जयपुर जो है उसके 2019 में, कब? 2019 में इसके परकोटे को यूनेस्को ने शामिल कर लिया 2019 में। सिरोही की स्थापना हुई थी 1425 में, ठीक है। और जोधपुर की स्थापना हुई 1459 में, उदयपुर की स्थापना हुई 1559 में। जोधपुर की जब स्थापना हुई थी 1459 में, उस समय राजा था जोधा, और उदयपुर की जब स्थापना हुई तो उस समय राजा था उदय सिंह। ठीक है मेरे भाई, इतनी बात तुम्हें याद रखनी है। कायलाना झील का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था प्रताप सिंह ने। जोधपुर का राजा था प्रताप सिंह, उसने करवाया था। और याद रखना विदेश जाने वाला राजा भी यही था, विदेश जाने वाला वो पॉलिटिकल एजेंट था लुडलो, पॉलिटिकल एजेंट जिसका नाम क्या था? लुडलो। तो उसके राज तिलक पे उसके साथ गया था ये, तो याद रखना वो कौन था? प्रताप सिंह। हो जाएगा याद? ओके गुरुजी। तो कायलाना झील जोधपुर में प्रताप सिंह निर्माण करवाए। अब नदियों के प्रश्न उठा लेता हूँ, ये झीलों के लगभग आगे। रुक जाओ, एक प्रश्न और रह गया झीलों का, फिर 2 प्रश्न नदियां करा, के बाद क्लास ऑफ कर दे। टेंशन मत लेना मेरे भाई, पूरा अच्छी तरह से आप पढ़ो, हम आपके साथ है, पूरा मेहनत करवा रहे हैं, आप करो, मेहनत में कमी नहीं आएगी। इसके बाद आप करो प्रश्न हाँ, क्वेश्चन रामसर आर्द्र भूमि की सूची के शामिल में झील कौन सी है? बताओ। ऑप्शन ए सांबर, ऑप्शन बी जयसमंद, ऑप्शन सी राजसमंद। अब पूरी जिलों अपनी बात कर लेंगे। डी पुष्कर। अब मैं ना बस ये प्रश्न में सारे खत्म कर दूंगा, जिला देखियो सारी आ जाएगी, बस ये सुनने को धैर्य रखो राम। आप ये मत देखो कुर्सी प्रश्न तो इतना ही कराया, प्रश्न आ देखो मीटर देखो, लगभग जिला सल्ट की अपनी मेन रामसर आर्द्र भूमि। तो पहले देखो आर्द्र भूमि क्या होती है, जिसे वेटलैंड बोलते हो तुम। आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि राजस्थान के अंदर 2 जगह है। एक केवलादेव अभ्यारण्य, केवलादेव जो कहां पर है? भरतपुर के अंदर। एक केवलादेव हो गया, और एक इसके अलावा अगर हम बात करें ये सांबर झील। ये 2 जो है राजस्थान के अंदर आर्द्र भूमि क्षेत्र है, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? सांबर। पहली बात तो फिर ये जो रामसर है वो स्थान कहां पड़ता है? तो रामसर जो स्थान है वो ईरान के अंदर है। आर्द्र भूमि दिवस कब बनाते हैं? आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं 2 फरवरी को। कब बनाते हैं? 2 फरवरी को, याद रखना। अब मेरे भाई सांबर झील का जो निर्माण वगैरह वो तो बात कर ली। हाँ, जोधा अकबर की विवाह स्थली भी ये रही थी। मैं इधर झीलों को बांट देता हूं, बस इन चारों के बारे में इनकी सारी बातें बता दूं, फिर ये खत्म। जोधा अकबर की विवाह स्थली भी ये झील रही थी, ठीक है। गुरुजी विवाह कब हुआ? विवाह जो हुआ था वो फरवरी में हुआ, 6 फरवरी 1962 को, ठीक है। उसके बाद फरवरी वाले महीना में गए जोधा अकबर को विवाह सांबर जिले के किनारे हुआ। ये होगी बात सांबर में। सांबर में याद रखना जो है सांबर, हाँ, यहां पर एक पक्षी आता है जिसका नाम है कुरंजा। कुरंजा विचरण हेतु एक पक्षी आता है जिसका नाम क्या? कुरंजा। कुरंजा पक्षी मूलतः कहां देखने को मिलते हैं? खींचन गांव। और खींचन गांव कहां है? जोधपुर। कुरंजा वीरे को सारों बड़ो लोकगीत बताई जाए कुरजा।
सुपनो जगायो आदि रात में, वो कुर्जा। चलो देखो, कुर्जा जो है वो मूलतः खिचन गांव का, लेकिन यहाँ भी आता है। अब इसके बाद अपने देखो, कल मैंने बता दी थी, अगर आप क्लास रेगुलर देख रहे हो कि इसमें कौन कौन सी नदियों का जल आता है, वो बात मैंने कल कर ली थी। नमक त्यार 2 विधि से होता है, क्यारी और रेस्ता, ये बात भी तुम याद रखना, ठीक है। जयसमंद झील, जयसमंद झील राजस्थान के उदयपुर जिला के अंदर है। इस झील को निर्माण राजा जय सिंह द्वारा करवाया गया है। किसका? जयसमंद झील का। और एक पूछेगा, जग मंदिर जग निवास कहाँ है? जग मंदिर व जग निवास, जग मंदिर और जग निवास जो है वो है पिछोला झील। और पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर। इसी पिछोला झील में सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव चलाई गई थी। सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव कहाँ चलाई गई थी? यहीं। और सौर वेधशाला पूछे तो वेधशाला पूछे तो आप कर देना फतेह सागर। फतेह सागर वो भी झील कहाँ है? उदयपुर में। सौर ऊर्जा और सौर वेधशाला पूछे तो फतेह सागर। जग मंदिर जग निवास, देखो शरण वाला काम जो किया गया था 1857 की क्रांति को भाग्य अंग्रेजों को शरण यहाँ दी गई थी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, खुर्रम वो जिसका नाम आगे चलकर शाहजहां होता है, उसको भी शरण यहीं दी गई थी। जयसमंद झील उदयपुर में जय सिंह निर्माण करवायो। जयसमंद झील में 7 टापू है। कितना टापू है? 7 टापू। 2 याद कर लो, एक तो बड़ा टापू और एक छोटा टापू। बड़ा टापू का नाम है बाबा का बांगड़ा, बाबा का बांगड़ा। और छोटा टापू है जो उसका नाम है प्यारी। क्या नाम है? प्यारी। गुरुजी बागड़ी किसकी नस्ल है? बागड़ी नस्ल। तो बागड़ी जो नस्ल है वो बेड की है। किसकी है? बेड की। जो राजस्थान के सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? अलवर के अंदर। याद रखना, बागड़ी का जो मुख है वो 75% काला होता है, 25% सफेद होता है। गुरुजी ये प्रश्न आ जाएगा? नहीं, मैं तुम्हें इस आइडिया दे रहा हूँ कि मतलब वो जो भेड़ें होती हैं वो कौन सी होती है? बागड़ी। और एक और भेड़ की नस्ल पुंगल, पुंगल भी ये प्रश्न आता है बार बार, तो इसकी है। ठीक है गुरुजी। राजसमंद झील, राजसमंद में राज सिंह बनवाई। किन बनवाई? राज सिंह। एक प्रश्न हो रहा था इसमें से, इसमें एक बार सेकंड ग्रेड के अंदर प्रश्न आया था, उसने जो इसका उत्तर माना ना वो 1980 मांगा। क्यों माना? क्योंकि इसमें ऑप्शन इस प्रकार थे, जैसे ऑप्शन थे 1980, 1600 सॉरी, इसने जो उत्तर माना वो 1680 माना। उसमें ऑप्शन में 1680, 1692, 1031, 1648। तो इसमें से देखा जाए तो उत्तर क्या मानेंगे? ये। क्यों? क्योंकि इसका जो निर्माण था वो 62 से लेकर 66 के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? सॉरी, 62 से 76 है, 1662 से 1676 के बीच में। तो इसके जो निकटतम सन माना गया था वो 1680 का माना गया। इसलिए राज सिंह ने एक प्रशस्ति लिखवाई जिसका नाम था राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति 25 शिलालेखों पर लिखी गई है। कितने शिलालेखों पर? 25 शिलालेखों पर लिखी गई है। इसमें लिखा हुआ है मेवाड़ का इतिहास। किसका इतिहास? मेवाड़ का इतिहास। इसमें लिखी है मेवाड़ मुगल संधि, मेवाड़ मुगल संधि इसी के अंदर लिखी गई है। राज प्रशस्ति की मेरे भाई आपको बात बताऊं तो यह एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। गुरुजी इसकी रचना किसने की थी? रचना की थी रणछोड़ भट्ट ने, तेलंग नाम है पूरा। इसी ने रचना की थी अमर काव्य वंशावली की, अमर काव्य वंशावली, उसकी रचना भी इसने की थी। पुष्कर झील राजस्थान के अजमेर जिले में है। यहां पर एक मेला लगता है, रंगीला मेला, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को। ये ऊंट बिक्री के लिए फेमस है। किसके लिए? ऊंट बिक्री के लिए। और ये बताया जाता है कि पुष्कर को मंदिरों की नगरी भी कहते हैं, मंदिरों की नगरी। अगर कोई धार्मिक संबंध में प्रश्न पूछे तो आप लगभग पुष्कर होगा। जैसे दशरथ ने राम का पिंडदान कहाँ किया था? यहीं किया था। गुरु गोविंद जी ने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना यहीं की थी। कौरव पांडवों का अंतिम मिलन स्थल यही रहा था। ठीक है। और याद रखना, विश्वामित्र की
तपस्या जो मेनका ने भंग की थी वो यहीं की थी। विश्वामित्र ने रचना की थी गायत्री मंत्र की, यहीं लिख दे रहा हूँ, किस इधर दिखेगा नहीं। चलो मैं ये साफ करके फिर लिखता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया करो इसका। तो गुरुजी इसका राइट उत्तर क्या है, सांबर हो जाएगा आराम से, राधर भूमि। विश्वामित्र ने रचना की थी किसकी, गायत्री मंत्र की। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। किस मंडल में है, 3रे मंडल। गायत्री मंत्र समर्पित किया था, वो किया था सावित्री जी को। किसको किया था, सावित्री। सावित्री जी का जो मंदिर है राजस्थान के अंदर अजमेर में है, और अजमेर में रोप वे लगा हुआ है 3रा। रोप वे कौन सा लगा है, 3रा, जो लगाया गया 2016 के अंदर। ठीक है, याद रखना। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, 10वें मंडल में विशिष्ट पुरुष का उल्लेख है, 8वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन है, जो सुदास ने लड़ा था ना 10 राजाओं को लेकर, वो। क्योंकि आपके इंडिया भी है तो इसलिए मैं साथ साथ कोशिश कर रहा हूँ कि हो जाए सब कुछ। ठीक है, अब ये आपके झीलों के प्रश्न जो मेरे भाई कंप्लीट होते हैं। अब नदियों के 2-3 प्रश्न थे, वो मैं आपके क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, कि कौन कौन सी नदियाँ हैं, वो कहाँ कहाँ जाती है। बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ कौन कौन, सॉरी अरब सागर की और बंगाल की खाड़ी की ओर ये जाने वाली नदियाँ हैं कौन कौन सी। बस ये लास्ट बात करते हैं, उसके बाद फिर अपने कल ही मिलेंगे। तो आपको क्लास अच्छी लग रही है तो मेरे भाई कमेंट करके जरूर बता दिया करो। बस इतना ही चाहते हैं, ये लाइव में तो करते हो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा वैसे कर दिया करो तो और ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाएगा। बस इतना ही चाहते हैं आपसे। और एक मिठाई को डब्बो चावा, झूठ को नहीं कहूँ, सही कहूँ बात। ठीक है भाई, आपसे प्रश्न पूछे क्या गुरुजी, प्रश्न ये पूछे, बताओ आंतरिक अपवाद तंत्र की, पहले ये बताओ अपवाद तंत्र कितने प्रकार का होता है। तो अपवाद तंत्र 3 प्रकार का होता है। एक वो अपवाद तंत्र जिसका नाम है आंतरिक, एक वो अपवाद तंत्र जो नदियां अरब सागर की ओर जाएंगी, जिसे बोलेंगे अरब सागरीय नदी। एक वो जो नदी बंगाल की खाड़ी की ओर जाएंगी। तो अपवाह तंत्र राजस्थान में कितने प्रकार का पाया जाता है, 3 प्रकार का। आंतरिक अपवाद तंत्र सर्वाधिक पाया जाता है, लगभग 60%। तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कौन सा है, आंतरिक। विश्व में केवल अपने पाया जाता है। आंतरिक अपवाद तंत्र की नदियां कौन कौन सी है, तो इसकी ट्रिक याद रखना, गग्गर का काम सारू, गग्गर का काम सारू, वे के, गग्गर से गग्गर, का से कांतली, का से कांकणी, मैं से मेंथा, सा से साबी, रू से रूपनगढ़, रू से रूपारेल, बे से बांडी, के से कुंकुद, सारू वे के। ठीक है, कुंकुद। अरब सागर की ओर जाने वाली सोजा मालू, बोलो सोजा मालू, नहीं तो सांप आ जाए वो, सोजा मालू नहीं तो क्या आ जाए वो, सांप। सो से सोम नदी, जा से जाखम नदी, मा से माही, अरे लू से लूणी, सा से बोलो साबरमती, बिल्कुल गुरुजी बोलेंगे। पै से पश्चिमी बनास। एक विद्यार्थी का कमेंट आया हुआ था, बुरा नहीं लगा मेरे को, तुम्हारी बातें वैसे बुरी नहीं लगती क्या गुरुजी, पहले राइटिंग तो सुधार लो, पढ़ा बाद में लेना। तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि देखो भगवान ने इतना बड़ा शरीर दिया है, जहाँ अपने गाँव होता है ना तो मक्खी वहीं आकर बैठती है और कहीं नहीं बैठेगी, आपको ये गौर करना कभी। तो आपको इतना कराया वो नहीं दिखा, आपको राइटिंग दिखी। तो अगर मैं आराम से कराऊंगा तो फिर आप मान के चलो कि भूगोल 4 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा क्या, नहीं होगा। एक दिन में तेज चलकर एक टॉपिक करवाना पड़ेगा। आप ये ना सोचो कि गुरुजी याद नहीं हो रहा, आप ये सोचो गुरुजी हम सुन लेंगे ना शब्द तो एग्जाम में 4 ऑप्शन होगा, टिक तो करी आएगा, है को नहीं। तो ये चीज सोचो तुम। पश्चिमी बनास साबरमती, अनास आसी, अनास होगी और सीयू
बस ए अनास रखियो। अनास जो है वो माई की सहायक नदी है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी की ओर 5 कोका बेबा बखा, 5 कोका बेबा बखा, ये करेंगे। पा से पार्वती, पा से पार्वती, च से चंबल, 5 पार्वती चंबल, को से कोठारी, बे से बेड़च, बा से बनास, सॉरी बाण गंगा, बाण गंगा, बै से बनास, ख से खारी। इसी बाणगंगा को रुंडित नदी भी कहते हैं। इसी बाणगंगा को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। तो ये मेरे दोस्त नदियां जो है हमने इसको 3 भागों के सारी नदियां देख ली हमने, मेन राजस्थान की, ठीक है। तो दोस्तों क्लासें अच्छी लगी तो बता देना कमेंट करके, हम बहुत खुश होंगे। मिलते हैं अगले भाग में, इसी तरह जुड़े रहो। और देखो मेरा तो ये मानना है कि आप अगर मान लो सोच के देखो, अगर एक क्लास शेयर कर देते हो तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरे को बहुत कुछ मिल जाएगा। गुरुजी आपको क्या मिलेगा? आप सब्सक्राइब देखो कितनी संख्या कम है, तो जल्दी से अपने हो जाएंगे ना। तो फिर सोचो आप जल्दी करवाओगे कारमा तो अपने डिजिटल बोर्ड भी जल्दी ले आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में।